सर टी इज फैंटास्टिक। मैं भी यही कहने वाली थी, टी इज फैंटास्टिक। और बिल्कुल मुझे घर वाला माहौल लग रहा है। हमने चाय वाय पीना शुरू कर दी है और खाने पीने के राउंड के बाद चाय तो जरूरी है। मैं समझा आप बोलेंगे घर वाला माहौल लग रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा खाने को। नहीं भाई, उसकी नई नई शादी हुई है तो ऐसी बातें मत करो भाई। ये फैसल जो हैं, फैसल करीम साहब, ये जब इनका आगाज़ था तो ये उस वक्त भी मुझे देखिए, न्यूज़ कास्टर भी जो है ना वो भी एक चार्म रखता है। बिल्कुल। एक ज़माने में जब टीवी की पीटीवी के न्यूज़ कास्टर आते थे ना, हालांकि रोज़ इनका इतना क्लोजअप आ रहा होता था, मशहूर नहीं होते थे। इतना क्लोजअप डेली आ रहा है तो ऐसे आदमी को तो बहुत मशहूर होना चाहिए। उसमें क्या था प्रॉब्लम, उनको मेरे ख्याल में बहुत शदीद तशद्दुद वाली डायरेक्शन मिलती थी, तो ना बेचारे हंसते थे ना मुस्कुराते थे, एक्सप्रेशन लेस थे। बिल्कुल फ्लैट। फिर नए लड़के लड़कियां आए ना प्राइवेट चैनल्स के बाद, तो उनमें जो अच्छे लगे उनमें एक एक्सप्रेशन था। ज़रूरी तो नहीं है कि आप बोलें कि फलां आज जो मशहूर शख्सियत थी वो मर गया, उसके बाद धाड़े मार के रोने लगे। एक फील होती है, वो इन लोगों में थी। तो फैसल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरी दुआ हमेशा करें। हनी भाई थैंक यू सो मच। ये अगेन आपने जो एक्सप्रेशन की बात की, वो तजर्बे वाला आदमी बात कर सकता है, क्योंकि जो वो वाला वक्त था उसमें सिर्फ स्ट्रेट और अब उसके बाद जब उस खबरों में खबरियत का तासुर डालना, वो फिर मुख्तलिफ है। चले ये तो हम बात करते रहेंगे। अब जनाब कुछ शरारतें हो जाएं थोड़ी बहुत, हमारी क्या औकात क्या वहीं भाई से शरारत करें, लेकिन करेंगे फिर भी थोड़ी बहुत। शरारत कह के नहीं होती, एकदम से हो जाती है। प्रैंक कहना चाह रहे हैं? नहीं प्रैंक नहीं सर, आपके सामने क्या कौन प्रैंक, आपके साथ जो प्रैंक करने वाले थे वो आपका आगे कुछ नहीं कर सके तो हम क्या ही कर लेंगे। समझ गए होंगे आप। सुमिता आपके साथ हम थोड़ा सा कुछ रैपिड फायर करना चाह रहे हैं, और ये देखें सबके साथ होगा, ये सबके साथ होगा, अभी मैंने बता दिया। ठीक है जनाब। अच्छा मेरा पहला, और आपने वन लाइनर देना है इसको, उसमें आप वन लाइनर भी दे सकते हैं। कुछ शख्सियात के नाम लूँगा, उसमें फला या फला को चूज करते हुए हमने आगे बढ़ना है। ठीक है। आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो? मेरी एज के लिहाज से मुझे बिलावल साहब का विजन बहुत पसंद है और आई एम वेरी क्लोज टू उनकी चेयरमैनशिप। नासिर हुसैन शाह या शर्जील मेमन? शर्जील मेमन, गो गेटर, सुबह उठते हैं, काम करते हैं। मैंने नासिर साहब के साथ काम इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन नासिर साहब बहुत स्वीट है, शर्जील बहुत प्रोफेशनल है। अच्छा डॉक्टर फारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल? दोनों को ना चुनने का कोई ऑप्शन है? None of the above. None of the above. None of the above. यही तो मैं चाह रहा था। डॉक्टर फारूक सत्तार या हैदर अब्बास रिजवी? हैदर अब्बास रिजवी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया था। वो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी वो उन्होंने और रजा हारून ने सिखाई थी, जो अच्छी चीज़ है वो बतानी। हैदर अब्बास रिजवी, फैसल सब्ज़वारी? हैदर अब्बास रिजवी। ओके। अच्छा अब सवाल का मुझसे करंट वाले पूछो ना, पुराने वालों का क्यों पूछ रहे हो? यही मैंने आपको पहले ही कहा था ना, ये करंट से दूर रहना चाहता है। मैं करंट से दूर रहना चाह रहा हूं। करंट लगाना चाह रहे हैं। लाहौर की सड़कें या कराची की सड़कें? लाहौर की सड़कें, टू बी ऑनेस्ट। कराची से बेहतर हो रहा है, मुर्तज़ा बहुत मेहनत कर रहा है और सड़कें भी अच्छी होंगी। हमारे यहाँ पे जो ना प्रॉब्लम्स बहुत है, ओनरशिप एक के पास है लेकिन स्टेक होल्डर्स बहुत। वन लाइनर देना था देखें। और इसी बात पे एक्सप्लेनेशन मुझे स्पोक्सपर्सन बनाया। इसी बात पे मुर्तज़ा वहाब या मरियम नवाज? मुर्तज़ा वहाब, एनी गिवन डे। ओके सुमिता मुझे ये बताएं, क्योंकि ख़ुद भी आप साइकोलॉजिस्ट हैं, सियासत में आने के बाद कोई वक्त ऐसा आया कि या तो ख़ुद की साइकोलॉजिस्ट बनी या किसी और माहिर नफ्सियात की मदद लेनी पड़ी? नहीं, किसी और की तो मदद नहीं लेनी पड़ी, मगर हाँ जो बिगनिंग ईयर्स थे जब मैं खुद सीख रही थी तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती थी, या टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था उस वक्त, क्योंकि सियासत में कभी किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता, आपको कब कहाँ बुला लिया जाता था, वो सारी चीज़ें। लेकिन कभी भी फ़ोन आ जाता था। हाँ, छोड़ आए हम वो गलियाँ। मगर अब बहुत सेटल है सारी चीज़ें। लेकिन मैं बताऊं, साइकोलॉजिस्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी वक्त जाएं जब आप बहुत ही कोई अंडर प्रेशर हो या कोई आपको ऐसी इलनेस हो। आप उसको एज अ काउंसलर भी जा सकते हैं, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप स्ट्रेस हैं, आई थिंक सबको जाना चाहिए। ठीक है। और मेरा स्कूल्स में जाना चाहिए। आखिरी रैपिड फायर है, टेलीफोन देख के क्या याद आता है? वो याद तो आती होगी।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी सताती भी नहीं है, दिल ना भी याद रुलाती आती होगी। है ना याद सताती नहीं, है, तस्वीर रोज रुलाती होगी। बहुत रुलाती है। अच्छा ठीक, चले भाई नेक्स्ट रैपिड फायर। नेक्स्ट जो है ना वो हम करने वाले हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह से सवाल। हनीफ राजा साहब, चलिए रैपिड फायर राउंड। जी जी। पसंदीदा गुलकार में चाहत फतेह अली खान या ताहिर शाह? जल्दी। चाहत अली, क्या है, क्या नाम है इनका? चाहत फतेह अली जो है वो सुरों के बेताज बेसुरे बादशाह। सही कहा। वैसे कॉमेडियन ना होते आप तो क्या होते? मैं मुसव्विर होता, मैं असल में पेंटिंग भी करता रहा। अच्छा। और मैं स्केचेस भी करता रहा इमरान डाइजेस्ट में। अच्छा, और मैं बनना चाहता था एक्चुअली कमर्शियल आर्टिस्ट, तो ये तो विट थी मेरे अंदर, और वो इस तरह लोगों ने गैदर करके और समझा बुझा के कि इसमें पैसे ज्यादा हैं, तो इधर आ जाओ। अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया तो Okay. यहाँ चल पड़े। चलिए, सियासी शख्सियत में बेहतर कौन, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? देखें मेरे हिसाब से दोनों ठीक हैं, क्योंकि अगर मैंने किसी के भी खिलाफ बोल दिया कि कोई एक अंदर करा सकता है। फिर भी एक का नाम तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा ऐसे। रैपिड फायर देखिए मैं अगर सिंध में रहता हूँ तो मैं बिलावल साहब को बोलूँ। हाँ बस सही बहुत है। ही नाज़रीन, ये जवाब जो उन्होंने पहले मुसव्विर वाला दिया था ना उसको चेंज कर लें। अगर ना होते अदाकार तो सियासतदान पॉलिटिकली होते। करेक्ट होते। पसंदीदा यूट्यूबर कौन, नादिर अली या 321 पिल्ले? अच्छा नहीं, नादिर से अभी मुलाकात हुई पहली दफ़ा जी। उसने मुझे कॉल की बड़ी मोहब्बत से, बहुत इज्जत की, तो उसे लोगों ने बताया था कि शायद मैं उससे नाराज़ हूँ, क्योंकि वो मेरे ही प्रैंक थे जो वो जी, करता रहा, जी, उसको जी, बिल्कुल। उसने रीडू कर दिया, दोबारा किया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, छोटे भाइयों की तरह बच्चा है, ठीक है ना। तो नादिर इन लोगों में बेहतर है। अच्छा, अगर आपके पास 3 सुपर पावर्स होती तो वो क्या क्या होती, कौन सी सुपर पावर्स होती? सुपर पावर तो उसमें ऑप्शन नहीं, देना। आपके ऑप्शंस नहीं है, आपके अपने पास है। नहीं, मेरे पास जो मैं अपनी सुपर पावर समझता हूँ वो मेरी जो है ना तख्लीकी सलाहियत है, मेरी क्रिएटिविटी नंबर 1 क्रिएटिविटी, नंबर 2 क्रिएटिविटी, नंबर 3 क्रिएटिविटी, तो यही मेरी सुपर पावर है। और एक आर्टिस्ट की जो पावर होती है वो उसका आर्ट ही होता है। सर्टेनली ऐसे ही है, बिल्कुल। और अगर 3 सुपर पावर्स आपको चाहिए हो तो वो कौन सी सुपर पावर्स आप लेना चाहेंगे? मैं कौन सी सुपर पावर लेना चाहूँगा? तो एक ने तो वीज़े बंद कर दिया हमारे, ठीक है ना, तो बाकी 2 उस गम में याद नहीं आ रहे। आगे चलिए। फिर भी मैं उड़ना पसंद करूंगा भाई, इसलिए कि इतने महंगे टिकट हो गए ना, एयर खुद ही टिकट। उड़ के चले जाएंगे। हाँ, बल्कि मैं 2-3 अपने कंधे पे भी बिठा आगे दूंगा। फैमिली को बिठा के उड़ना है। ताकि भाई, किराया आ हो जाए, जाए। आज छोड़ देता तो हूँ उससे बेहतर है लाहौर। उड़न कालीन ही ले लें। हाँ पहले अब ये जो नई जनरेशन आ रही है इसको ये उड़ते कालीन वालीन का पता भी नहीं है जी, कि ये क्या होता है। बिल्कुल सही ये बात जो है। देखिए ये पोटेंशियल हम खत्म करते जा रहे हैं। अभी आप लोग कह रहे थे ना कि नई चीजें वही हैं, चेंज हो गई, नहीं। बिल्कुल। जो पहले पढ़ने की आदत डाली जाती थी ना, मैंने जो अपना बचपन गुजारा तो वो मैंने गुजारा नौनिहाल और तालीम और तरबियत पढ़ते हुए। वही सालगिरह वगैरह होती थी तो किताबें तोहफे में मिला बताइए। हाँ, बिल्कुल। जी जी। अब जो है अब तो मैं अब भी देती हूँ बच्चों को। हाँ अभी भी बुक मिलती है लेकिन फेसबुक पे मिलती है। नहीं, मैं खास तौर से देती हूँ। बिल्कुल। ओके, अब आपकी बारी। आपका हो गया रैपिड जी जी, फायर मेरा हो होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लूं मैं इनसे, बस लास्ट कर। रैपिड फायर। बचपन की ईद या अभी की ईद? बचपन की। बचपन हाँ की। वो देखिए नॉस्टैल्जिया जो होता है वो हर इंसान में कहीं ना कहीं मौजूद होता है और उसको वो अच्छा लगता है जो गुजर चुका होता है। अब पूछे क्यों अच्छा लगता है जो गुजर चुका होता है? इसलिए कि जो गुजर रहा है इस पे हमारे ऊपर एक बर्डन है गुजारते हुए, जो गुजर चुका उससे हम निमट चुके हैं, इसलिए वो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। ओके बिल्कुल, जनाब, ये था हनीफ राजा भाई का रैपिड फायर। और अब मैं फरहान ईसा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं पोडियम पे, क्योंकि अब आपका रैपिड फायर है, पोडियम तो है नहीं, तशरीफ आप पहले ले आए। अच्छा फरहान साहब, आपसे पहला सवाल, आप खुद माशाल्लाह से समाजी शख्सियत हैं, इस फील्ड में आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? इस फील्ड में असल में मैं मेडिकल में भी काम कर जी, रहा हूँ, जी। स्पोर्ट्स में कर रहा हूँ, एजुकेशन में कर रहा हूँ, तो एकदम सबकी philanthropy की अलग-अलग बात है। करें। हाँ, philanthropy में तो जी। डिफरेंट है। अच्छा मैं समझता हूँ सभी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो 2% भी काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब इसमें अपना हाथ डालते जाएं और हाथ बटाते चले जाएं, और इसके बजाय कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएं, खुद अपनी चीज़ स्टार्ट करें। जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में या इस फील्ड में या फिलंथ्रॉपी में काम कर रहे हैं उनका हाथ बटाएं कि उनका भी मैग्नीट्यूड बढ़ सके और मोरल्स बढ़ सके। चले मैं आपका हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन, उसका भी नाम लीजिए, क्योंकि बेगम राना लियाकत अली खान ने जो एक विज़न हम लोगों को दिया है
उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अफ़वाह ने बहुत काम किया। जी, अगर वैसे आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछें, डेफिनेटली अफ़वाह है। रोटरी इंटरनेशनल को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं गवर्नर भी रहा उसका, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन करें जिससे कुछ सीखें भी और बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकें। सो दैट्स माय फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अच्छा, अब मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू मेक लाइफ इजी फॉर यू जनाब अली। 3 नाम देता हूँ आपको, आप चूज़ नहीं करें, बस रैंकिंग दे दीजिए। ज़फ़र अब्बास साहब, रमज़ान चीपा साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अब्दुल सत्तार ईदी को मैं नंबर 1 कहूँगा, ऑब्वियस, ठीक है ना, और बाकी जो है वो को नंबर 1 है। ओके, ठीक है। पाकिस्तान में जो टेस्ट हैं उनके महंगे होने की वजह क्या है? कोई 2 वजूहत। लैब टेस्ट पूरा बोले ना, लैब टेस्ट। हाँ, फरहान मतलब वो समझे कि अब मैं वो बोले यार हम तो अब्बा का टेस्ट नहीं करा रहे, टूर्नामेंट करा रहे। हनीफ भाई, ठीक है, मैं फरहान ईसा साहब से पूछूंगा मैथ्स के टेस्ट का। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि सारी मशीनें और सारी किट्स और जो सामान है वो बाहर से आता है। ओके, और ज़ाहिर डॉलर ऊपर जा रहा है, और इसी वजह से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सामान शिफा फाउंडेशन के। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ही अब मेडिकल प्रोडक्ट्स बने। वरना सुने, इतनी शर्म की बात है कि थर्मामीटर भी पाकिस्तान में नहीं बनता, तो जाहिर है कि इसी वजह से हेल्थ एक्सपेंसिव है। तो इंशाल्लाह ताला अभी 28 प्रोडक्ट्स बन गई हैं, वेंटिलेटर, ग्लूकोमीटर्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मॉनिटर्स, और इंशाल्लाह ताला अब हेल्थ काफ़ी अफोर्डेबल होती जाए, क्योंकि सामान शिफा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर। दूसरा, $900 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें पे पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने प्रोडक्ट्स बना के अपनी नीड्स पूरी करने के बाद इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करेगा। और इसमें ज़रूर मैं तारीफ़ करूँगा SIFC की, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो जनरल आसिम मुनीर और गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रहा है। 1 विंडो ऑपरेशन है, बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा है, और यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत इंकरेज कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस ईद के साथ ये बहुत अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इकोनॉमिकली साउंड होता जा रहा है और आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। जनाबे वाला, बिल्कुल। अब आपा, आपकी बारी, रैपिड फायर राउंड। अब आपकी तरफ हो गए तो करो। से मेरा कोई वास्ता नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं, आपसे इसीलिए तो आपकी फील्ड से करेंगे ना। वो शरीफ खातून है, कभी फायरिंग नहीं की उन्होंने। 30 साल पहले का वक्त अगर दोबारा आ जाए आपके पास, तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? मैं लड़कियों के लिए स्कूल बना दूंगी। खूबसूरत, जिसमें लड़के पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भैया? नहीं पढ़ेंगे, आप लड़कों को जाहिल छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, वो अपने स्कूल में पढ़ लेना। चलिए, अगर फ्री हैंड मिल जाए आपको, तो आजकल की ड्रामा स्टोरीज और स्क्रिप्ट के साथ आप क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा उसके अंदर रियलिटी और ज़्यादा लेकर आऊँगी। अगर आप टीवी आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? मैं फॉरेन सर्विस में होती। ईद पर सबसे ज़्यादा याद आने वाली शख्सियत? मेरे अम्मा अब्बा। वो शख्सियत जिसने ज़िंदगी बदल दी आपकी? कह सकती हूँ मेरा शौहर। काश ये होता तो अच्छा होता? क्वेश्चन मार्क। काश पाकिस्तान में बहुत ही अमन होता। सबकी दुआ है, सबकी यही दुआ है। अच्छा, अचानक किसी रॉन्ग नंबर से किसी फैन का फोन आ जाता है तो बात कर लेती हैं या गुस्सा कर जाती हैं? मैं बात कर लेती। स्वीट। 3 सुपर पावर्स आपके पास होती तो कौन सी होती? सबसे ज़्यादा मैं करती ना, फिर वही वाली बात आ जाती है, लड़कियों की और औरतों की तालीम के ऊपर मैं बहुत तवज्जो देती। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे अच्छी और नफीस कहानियाँ कौन से 3 नाम? औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने जिसमें काम किया है, फातिमा सुरैया बजिया, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, नो डाउट। उनके लिखे हुए जो ड्रामे मैंने किए इनिशियली वो बहुत अच्छे थे। उसका नाम था घर एक नगर जी, और फिर एक प्ले था रज़िया अकबर का लिखा हुआ, उसका नाम था साए। उसमें वही वो एक साइकोलॉजिकल एक वो था, उसमें शकील साहब वो भी मरहूम, उनके साथ मैं मेरा था एक पेयर था, हमारे कुछ 2 बच्चे दिखाए गए थे, 3 बच्चे। तो उसमें से एक बच्ची जो थी वो ज़हनी तौर पर उसकी नश्व नुमा रुक गई थी। उसकी वजह ये थी कि माँ जो थी, यानी कि जो कि मेरा कैरेक्टर था, वो एक बहुत ही वहमी खातून का था। वो इतनी वहमी थी कि हाथ धोने से पहले भी वो कहती थी साबुन को धो लो तो फिर मैं हाथ धोऊंगी। वो ये नहीं, हाँ वो इस किस्म का थे। और बच्चों को अपने गले नहीं लगाती थी कि उनकी या तो बीमारी उन्हें लग जाएगी या मेरी उनको लग जाएगी।
तो विद द रिज़ल्ट कि वो बच्ची जो थी वो जहनी तौर पर उसको नशो-नुमा थी, क्योंकि उसको अटेंशन नहीं मिली माँ से। रज़िया अकबर साहब कल उसको निगार अवार्ड भी मिला था उस प्ले को, वो एक बहुत अच्छा प्ले था। और एक जो शोरा आफाक एक प्ले था मेहंदी, तो वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जब मैं गई हूँ, मेरा एक कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक हुआ, वही वो अफवाह की मैं बात कर रही थी, उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, जब उन्हें पता चला कि मैं आई हुई हूँ तो इंडियन वाले जो थे वो भी आ गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक फंक्शन किया, एक शाम जहां आरा के नाम, जस्ट बिकॉज ऑफ मेहंदी, वो इतना पॉपुलर हुआ था। क्या वन लास्ट क्वेश्चन, मौजूदा दौर की ड्रामा क्वीन। ये बड़ा मुश्किल है बेटे, आप मैं खुद और क्या? अगर आप कहते हैं तो सही है। चलें ठीक है। अच्छा जनाब, हम अब जो है वो आखिरी मिनट्स हमारे पास रह गए हैं, तो थोड़ी सी शरारत अगर और हो जाए, आप हजरात और आप खातीन को हम एक तस्वीर दिखाएंगे। अब देखें, इसमें जो पहले बूझ गया वो मिठाई उसकी, ठीक है जनाब, मिठाई नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे। और गिफ्ट हैम्पर वैसे भी नहीं मिला, मैं जीत गई थी। चलें आप देख लो, बलून्स दीजिए आप। हाँ ठीक है, ये तो आप ऐसे वो गुलदान ले जाएंगे, ब्लू वाला जो ले जाना चाहे आप ले जाइए, जो अच्छा लगे आप उठा लीजिए। जनाब नीचे खुद ही पकड़े जाएंगे आप। पहली तस्वीर भाई प्लीज, ये नाज़रीन कौन पूछ सकता है ये कौन से? मैं बता दूं, अल्लाह रहम करे। मैं बताऊं, मैं बता देता हूँ। इससे थोड़ा सा और दिखाइए। नहीं, हनीफ राजा साहब बताइए। ज़िया मोहिद्दीन साहब। ज़िया मोहिद्दीन साहब, ठीक है, एक पॉइंट हो गया हनीफ भाई का। दूसरी तस्वीर दिखाइए प्लीज। एक पॉइंट हनीफ राजा को हो चुका है जनाब। विदाउट एनी, ये तो सुमेता साहिबा। अच्छा एक पॉइंट हो चुका है दो हरीफों का, जिन्होंने ब्लू पहना हुआ है, एक दूसरे का कंपटीशन दे रहे हैं, बाकी दो। जनाब अब ये तस्वीर किसकी है? पूछे ये किसकी है जी? अच्छा ये देखें आप किसी जी, और एक्ट्रेस चैनल हैं, जी बहुत जी एक्ट्रेस किसी और चैनल की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं ये। नहीं क्यों नहीं दिखा सकते? अरे क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं, बहुत मशहूर होस्ट एक्ट्रेस भी हैं, हैं, होस्ट जी, भी जी, हैं, ये निदा यासिर है। नहीं। आप पहचान पा रही हैं? नहीं बहुत भैया, बहुत मशहूर पुरानी एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत अंदाज बात अच्छा मैं बता दूं, अतीका उडो। नहीं, सब गलत। ये देख लें आप कौन है। इनके साथ तो मैंने काम भी बहुत किया है, लेकिन आप नहीं पहचान सकी ना। आंखें जो है ना, आंखें दिखानी मुझे नहीं। और आखिरी तस्वीर भी है, आखिरी तस्वीर अब बताएं। ये आपा बूझिए। नहीं पहचान पा रहे? मुझे तो लग रहा है नहीं पहचान पा रहे। आप पहचान अहमद सकती हैं। फराज की शक्ल लग रही है आंखें मेरी। नहीं, अहमद फराज तो नहीं है, लेकिन चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अपने जमाने के बेहतरीन मज़ाहिया अच्छा मैं बता दूं, अब समझ गया। लहरी साहब, ये ठीक है, का मुकाबला था, हमारी टीम जीत गई है। नाजरीन, और इस तमाम तर मामले में सबसे पॉलिटिकली करेक्ट जो है वो फरहान ईसा साहब हैं, जिन्होंने देखा कि कश्ती किस तरफ जा रही है, मैं भी उस तरफ आ जाऊं। जनाब बैठा हुआ साथ। हाँ बेहतरीन, बहुत जबरदस्त है जनाब। ईद का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा, लेकिन हमारे मेहमानों को हम करेंगे अलविदा। हनीफ राजा साहब, फरहान ईसा साहब, मैम जहारा और सुमेता अफजाल सैयद साहिबा, आप चारों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक मरतबा ईद के दिन आप लोगों ने वक्त निकाला, और उसके साथ साथ आप लोगों ने हमारे लिए ईदी निकाली, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी है सेटलमेंट तो हम बाद में करते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच आप लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक। हमने आप लोगों के लिए ईदी निकाली, आपने हमारे लिए गाड़ी तक नहीं निकाली। नहीं अच्छा हमारे जहाज नहीं मिल रही है, हमारे जहाज के पहिए निकल रहे हैं आपको क्यों? बहुत शुक्रिया। वो पहिया ही दे दो। हाँ डंडे से चलाते हुए ले जाएंगे। बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुनिया बोले की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। चलो ये अच्छा हुआ ना, हम जो हाथ बैठ गए, कुछ हंस बोल लिए, अच्छा वक्त गुजर गया। इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।